ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष कृष्ण चतुर्थी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगर संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के बोल नंबर 325 और 326 बोल के आधार से हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं पहले आज का यह संदेश। यहाँ पर लिखा है कि ज्ञानी को स्वानुभूति के समय यह उपयोग बाहर आए तब दृष्टि तो सदा अंतस्थल पर ही लगी रहती है। बाह्य में एक में हुआ दिखाई दे तब भी वह तो दृष्टि की अपेक्षा से गहरी अंतर गुफा में ही बाहर निकलता ही नहीं है। जिसने तल को स्पर्श किया उसे बाहर सब थोथा लगता है। चैतन्य के तल में पहुंच गया, वह चैतन्य की अनुभूति में विभूति में पहुंच गया। इस प्रकार का यह संदेश आत्मानुभूति को दर्शाते हुए हमें प्राप्त हुआ है कि आत्मानुभूति जब जीव को होती है उसकी दशा कैसे होती है। क्योंकि आत्मानुभूति जिसे हो गई है उसे बाहर में कहीं भी रुचता नहीं है, ये संसार उसे रुचता नहीं है क्योंकि संसार में कहीं सुख नहीं है। और उसने क्या किया, एक बार अपने सुख का स्वाद ले लिया। कौन सा सुख? आत्मिक सुख, जो सच्चा सुख है उसका उसने जब एक बार स्वाद ले लिया तो फिर उसे बाहर में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती, किसी चीज़ के प्रति इच्छा नहीं रहती है। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लें तो जिसने कभी अमृत का पान किया हो तो क्या उसे शक्कर की मिठास अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना, क्योंकि उसने अमृत का स्वाद चख लिया है तो फिर उसे ये वाले शक्कर कैसी फीकी लगती है। तो उसी प्रकार जिसने आत्मिक सुख को स्वाद लिया है उसको बाहर के विषय भोग संबंधी ये जो सुखाभास है उसमें रुचता नहीं है, वहाँ पे रुचि नहीं लगती। इस प्रकार से इस संदेश का यहाँ पर कहने का आशय है। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि जो आत्मानुभूति है, आत्मानुभूति को उसका वेदन करने से किस प्रकार की अनुभूति होती है जीव को, उससे पहले आत्मानुभूति करें कैसे। तो यहाँ कहा है कि ज्ञानी को स्वानुभूति के समय उपयोग बाहर आए तब दृष्टि सदा अंतर स्थल पर टिकी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि जो स्वानुभूति जिसको हो गई है वो जीव कोई अलग से विरला अलग दिखता होगा, कोई एलियन टाइप दिखता होगा, ऐसा नहीं समझना। जीव तो वही है, जो जैसे हम हैं वैसा ही वो जीव भी है, बस दृष्टि का फर्क है, उनकी मन स्थिति चेंज है। देखिए दो होती है ना, एक तन की स्थिति होती है, एक मन स्थिति होती है। तो मन स्थिति उनकी चेंज है। तो कैसे होती है? उनको अंतर में यह निर्णय हो गया है उस जीव को कि मेरे अंतर में ही सुख भरा है, सुख बाहर नहीं है, मेरे ही आत्म स्वभाव में सुख है। तो इसलिए वो कैसे है? तृप्त है। और जिस जीव को अभी आत्मिक स्वाद नहीं आया वो कैसा है? अभी अतृप्त है। तो उसकी खोज अभी कैसी है? जारी है, क्योंकि उसे सुख जगह जगह में वो सुख ढूंढ रहा है। कभी मंदिरों में, कभी पहाड़ों पे, कभी पर्वतों पे, कहीं तीर्थ यात्रा में, तो कहीं पूजा पाठ में, इनमें वो सुख ढूंढ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जिसे पता चल गया है कि सुख तो मेरे अंदर ही है, कस्तूरी नाभि, हिरण की नाभि में ही कस्तूरी है, तो बाहर वन वन भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिसे निर्णय हो गया वो थोड़ी भटकेगा ना। तो वैसे ही वो भले ही जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसे एक बार आत्मा का सुख पता चल गया है कि आत्मा में सुख है, जब उसने सुख की अनुभूति कर ली है तो वो बाहर में क्या करेगा? बाहर में जब आएगा तो वो जब श्रावक है तो वो क्या करेगा? पूजा पाठ दयादान आदि रूप क्रियाओं में ही रहेगा, यानी शुभ क्रियाएं ही करेगा, अशुभ क्रियाओं में नहीं जाएगा। और जो मुनिराज है वह अंतर में तो शुद्धोपयोग की दशा में निमग्न है और बाहर में उपयोग आते ही 28 मूल गुण, 5 समिति, 5 महाव्रत, 3 गुप्ती आदि इनकी क्रियाओं में रहेंगे, उस रूप पालन करेंगे। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी की परिणति और अज्ञानी की परिणति दोनों कैसी होगी? भिन्न भिन्न होगी। ज्ञानी शुभ क्रियाओं में ही लगेगा और अज्ञानी जीव रहेगा वो अशुभ क्रियाओं में अपना समय, अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि जो ज्ञानी है वो ज्ञानी जीव अंतर में एक बार स्पर्श का कहा ना, तल स्पर्श करना, यानी जब एक बार आत्मानुभूति कर ली तो उसके बाद जब बाहर भी आएंगे तो उनकी अनुभूति वहाँ से हट नहीं जाती है, क्योंकि उसका स्वाद तो आता है ना उनको। तो इस प्रकार यहाँ पर ये इस प्रकार लेना है कि जो जीव एक बार अपने शुद्धोपयोग दशा में जाकर अब उस सुख का वेदन करके आया है, तो जब
वो बाहर में भी आएगा तो भले ही बाहर में वो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, 5 समिति का पालन करें, लेकिन फिर भी दशा कैसी उनकी, वो सुखरूपी दशा है, वो निरंतर उनकी वो गतिमान है। इस प्रकार से यहाँ पर इसको समझना है। वो कहते हैं ना कि खुमारी रहती है, ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि जीव को ऐसे अपने आत्मस्वरूप के चैतन्य की खुमारी रहती है कि वो जब बाहर में भी आ जाए उस शुद्धोपयोग की दशा से, तो भी उसी आनंद के रस में वो निमग्न होते हैं। फिर कुछ समय बाद फिर से वो अपने उस दशा को धारण करते हैं। इस प्रकार उनकी यह परिणति चलती रहती है कि वो शुद्धोपयोग क्षण क्षण अंतर्मुख होते सिद्धों से बातें करते हैं, ऐसा आता है ना। तो इस प्रकार ऐसे यहाँ पर इसको समझना है। अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि आत्मज्ञान होने के बाद भी वह धर्मात्मा संसार में क्यों रहे। क्या प्रश्न किया है कि आत्मज्ञान हो गया उसके बाद में वह जीव यानी वो धर्मात्मा संसार में क्यों रहते हैं। तो उसका समाधान करते हुए कहा है कि संसार में रहने का भाव नहीं है, किंतु पूर्व प्रारब्ध और वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण राग में जुड़ता है। यह चारित्र गुण की कमी है। अतः अपने पुरुषार्थ की कमजोरी हो तब तक अल्प काल तक वह अस्थिरता रहती है, परंतु उससे संबंधित कर्तृत्व बुद्धि यानी कि ममत्व का भाव नहीं है। यहाँ पर क्या आश्रय बताया, यहाँ पर ये बताया है कि संसार में जो अल्पकाल में जिसको सम्यक दर्शन हो गया है ना, आत्मानुभूति बोलो, आत्मज्ञान बोलो, चाहे सम्यक दर्शन बोलो, एक ही बात है। तो जिसे आत्मानुभूति हो गई है वह जीव अभी उसका काल कैसा बचा, अल्पकाल बचा है, तब उसको संसार में रस नहीं है, क्योंकि उसने एक बार आत्मा का स्वाद ले लिया ना, तब उसको संसार के सब स्वाद कैसे लगते हैं, फीके लगते हैं। मतलब विषय भोग सब उसे धूल के समान लगते हैं, फीके लगते हैं। तो वो संसार में तो है लेकिन उसमें रहते हुए भी कैसा है, अलिप्त है, जल में कमल की तरह अलिप्त है, क्योंकि उसको एक आत्मानुभूति वाली दशा पता चल गई ना कि वो सुख कैसा है, तब उसको यहाँ संसार के सुख दुख रूप लगते हैं, यहाँ अच्छा नहीं लगता उसे। तो वह जीव कैसा है, अभी संसार में तो है, क्यों, क्योंकि एकदम से आत्मानुभूति होते से जीव को मोक्ष नहीं हो जाता। वह सब जीवों की काल अवधि, उनका पुरुषार्थ अलग अलग कार्य करता है। कोई जीव तीव्र पुरुषार्थी रहते हैं तो उसी भाव में मोक्ष धारण कर लेते हैं, यानी वो चरम शरीरी होते हैं, तो अनुभूति होती है उनको, क्षायिक सम्यक्त हुआ, श्रेणी मांडी और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ जीवों को समय अधिक लगता है पुरुषार्थ की कमी के कारण। तो वो जीव कैसे होते हैं, पहले सम्यक दृष्टि होंगे, फिर वृद्धाति अंगीकार करेंगे और उनका आयु पूर्ण हो जाएगा तो फिर अगले भाव में फिर से तैयारी करेंगे। यानी सम्यक्त भी 3 प्रकार का होता है ना, उपशम सम्यक्त, छायोपशमिक सम्यक्त, क्षायिक सम्यक्त, है ना। तो यहाँ पर जीव उपशम सम्यक्त वाला जीव तो अनंत काल तक, मतलब अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार में रह सकता है, और उसके बाद मतलब इतना जरूरी नहीं कि इतना समय रहेगा, लेकिन हाँ इतना समय वो रह सकता है, और तब उसका जीव का उस बीच में कभी भी कल्याण हो। और छायोपशमिक सम्यक्त वाला, सम्यक्त के साथ में दूसरे भाव में अगर आयु पूर्ण हो गई, उनकी यहाँ पर पुरुषार्थ कम हुआ, यानी भले ही मुनिव्रत आदि भी धारण कर लिया है लेकिन वो दशा प्राप्त नहीं हुई अभी, तो क्या होगा कि वो जीव का यहाँ पर मरण हो जाएगा, गुणस्थान थोड़ा नीचे आके फिर से पुरुषार्थ करेंगे और फिर अपना कल्याण करेंगे। यानी कि एक बार छायोपशम सम्यक्त होने के बाद में जीव अधिक से अधिक 15 भाव तक इस संसार में रहेगा, यानी मनुष्य जन्म, फिर स्वर्ग, मनुष्य, स्वर्ग, मनुष्य, इस प्रकार, और निश्चित ही उसका मोक्ष निश्चित हो जाएगा। और अधिक से अधिक जो संख्या बताई है वह अर्धपुद्गल परावर्तन बताइए। और उत्कृष्ट साधना वाला जीव, छायिक सम्यक्त वाला जीव तीसरे भाव में नियम से मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार से यह तो एक बोलते ना कि सामान्य रूप से ऐसा बताया कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि ऐसा ही होगा। कोई जीव तीव्र पुरुषार्थी होगा तो वो और जल्दी तीव्र पुरुषार्थ करके भी अपने भाव को जल्दी पूरा कर सकते हैं, लेकिन जितना उनके कर्म है ये निश्चित है कि जितने कर्म उनके बंधे हैं, जितनी प्रकृतियों का बंध हुआ है, उतना सबका यहाँ पर उनका सबका क्षय होता है, पूर्णतः अभाव होगा।
फिर वो चाहे तो जैसे जो समुद्घात केवली भी नाम आपने सुने होंगे, कई बार आते हैं, तो उसमें क्या होता है, मरणांतिक समुद्घात, ये सब ये कि जब मरण का आयु कर्म पूरा हो जाए, अब उनको आगे भाव भी नहीं लेना है और जीव के पूर्व के भाव बचे होंगे, तो वो क्या होता है, उनका इस प्रकार से मरणांतिक आदि समुद्घात होता है, जिससे सारे कर्म एक साथ निर्जरित हो जाते हैं और मतलब किसी भी तरीके से होंगे, कर्म सारे निर्जरित होंगे, नवीन कर्म बंधेंगे नहीं, तब वो जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कर्म के साथ जीव को कभी मोक्ष नहीं होता कि कर्म बच गए और जीव का मोक्ष हो गया, इस प्रकार से नहीं होता है। आठों कर्मों की सभी प्रकृतियों का पूर्णतः अभाव होकर जीव कैसा होता है, एकदम निर्बंध अवस्था को धारण करता है और वो उसकी मोक्ष दशा कहलाती है। इस प्रकार इसको यहाँ पर समझना है। अब देखिए, कुछ प्रश्नों का हम चिंतन करते हैं कि क्या सम्यक दृष्टि जीव बाह्य लक्षणों से पहचाना जा सकता है? क्या आत्मानुभूति होने के बाद जीव संसार अवस्था में ही रहता है या फिर वो मोक्ष को प्राप्त करता है? तो अभी जैसा अभी हमने समझा ना कि संसार अवस्था में तो वो रह सकता है, उसकी अंतर की परिणति उसी रूप में चलेगी। हाँ, अनिकट भाव में वो और उग्र पुरुषार्थ करते करते और निश्चित ही एक बार मोक्ष को प्राप्त करेगा, क्योंकि निश्चित हो जाता है कि उस जीव को आत्मानुभूति हो गई, अब वो संसार में ज़्यादा नहीं भटकेगा, उसके भाव कैसे हो गए, सीमित हो गए। लेकिन कोई जीव उसी भाव में मोक्ष चले जाते, कोई जीव कुछ भावों के बाद जाते हैं, जैसे 3 भाव, 7 भाव, 15 भाव, या फिर और भी जितना उनको समय हो उतना ले सकते हैं। और जीव की परिणति कैसी होगी, तो वो अंतर्मग्न हो गया। बाहर से ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते कि इस जीव के पास सम्यक दर्शन है और इसके पास नहीं है। बाहर से हम अनुमान जरूर लगा सकते हैं, लेकिन निश्चित किसी का भी नहीं बता सकते। आत्मज्ञान होने के बाद आत्मज्ञानी को किस प्रकार के सुख का अनुभव होता है? क्या स्वानुभूति होते ही जीव उसी भाव में मोक्ष प्राप्त कर लेता है? जीव सम्यक दर्शन होने के बाद कितने भाव में मोक्ष प्राप्त करते हैं? इस प्रकार ऐसे ही कुछ विषयों पर हम जितना चिंतन मनन करते जाएंगे, उतना ही स्वानुभूति का क्या महत्व है यह हमें समझ में आने लगेगा। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।